जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबसे पहले ये वीडियो जो है नास्तिक लोगों के लिए नहीं है। जो नास्तिक हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो मंत्र शक्ति पर मंत्रों के ऊपर या जो वेद पुराणों को जो यूं ही एक कोरी कल्पना मानते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। आप बेशक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ। जो थोड़ा बहुत आस्तिक है या मेरे पास हर दिन लगभग अध्यात्म के तौर पर मेरे साथ लगभग 1 से 1.5 लाख भाई बहन जुड़ चुके हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा। 1 से 1.5 लाख। तो क्या है, उनमें से अगर 1.5 लाख है तो 1 लाख भाई बहनों का ये क्वेश्चन मेरे पास आया है, क्या आपने हनुमान जी को देखा है? आप इतनी भक्ति करते हो, दिन रात ये करते हो, वो करते हो, मंत्र हवन यज्ञ तर्पण मार्जन पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, क्या आपको आज तक दर्शन हुए हैं? और हुए हैं तो क्या हनुमान जी है? या ये कहते हैं कि हनुमान जी साक्षात मौजूद हैं? क्या ये बात सच है? और यदि सच है तो हनुमान जी के दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपको हुए हैं? तो पहली बात तो एक बात बता देना चाहता हूँ क्लियर, हनुमान जी के दर्शन जो आपने सुना है कि हनुमान जी सशरीर मौजूद है, बिल्कुल है। दूसरा, यदि कोई ये कहता हो कि हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करना है चाहते हैं तो क्या ये आसान है या मुश्किल है? इतना आसान भी मत समझिए और इतना मुश्किल भी मत समझिए। निर्भर करता है आपके कर्मों पर। कर्म प्रधान शरीर है, कर्म प्रधान दुनिया है, कर्म प्रधान युग है। ठीक है, मायने नहीं रखता कि आप देसी घी से दिया जगा रहे हो, या मायने नहीं रखता आप 1000 रुपये की एक अगरबत्ती आती है, एक डब्बा वो जगा रहे हो। मायने रखता है 10 रुपये की गूगल धूप लेकर बाजार से चाहे सरसों के तेल का जगा दो। मायने रखेगा आपकी भावना, आपका प्रेम, आपका प्यार हनुमान जी के प्रति, और आप राम जी को कितना सर्वसमर्पण अपने आप का कर चुके हो। निर्भर इस पर करता है। और हनुमान जी के दर्शन इतने आसान भी मत समझ लेना, पर इतने मुश्किल भी मत समझ लेना जिसने समझ लिया। ठीक है, अब आशा करता हूँ आपको इसमें बहुत सारी बात कुछ इनडायरेक्ट वे में समझने को मिली होगी। दूसरा, जो ये कहता है मंत्रों में शक्ति है या नहीं है, या कोई आपने ऐसा कुछ किया है नहीं किया है, तो मैं उन भाई बहनों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आपको देखना है, आ जाओ घर, एक रात मेरे पूजा कक्ष में बिता कर दिखा दो। अगर एक रात आप मेरे पूजा कक्ष में बिता गए, मैं भक्ति छोड़ दूंगा। अब मेरे से जुड़ने वाले लगभग सारे भाई बहन मेरे से एक क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि सर आपने कभी दर्शन किए हनुमान जी के? तो मेरे भाई, सबसे पहली बात, ज़रूरी नहीं होता इस चीज़ को उजागर करना, क्योंकि कलयुग है। स्वयं जब तुलसीदास ने कहा था कि मुझे आपके हनुमान जी दर्शन चाहिए, प्रत्यक्ष दर्शन, तो हनुमान जी भोले बाबा के समक्ष गए कि कलयुग चल रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। तब हनुमान जी ने कहा मतलब कलयुग का समय है, और यदि मैं साक्षात प्रकट हो गया तो वो एक मतलब कि जो है क्या बोलते हैं, पाखंड का कारण ना समझ ले दुनिया, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि मुझे इतना विश्वास नहीं है कि मैं यदि किसी के सामने प्रत्यक्ष हो जाऊं तो क्या पता वो मुझे समझे कोई बहरूपी आया, कोई भूत प्रेत आया है हनुमान जी का रूप लेकर। इसलिए मैं नहीं सामने जाना चाहता भोले बाबा, तो कोई आप ही उपाय सुझाएं। तब भोले बाबा ने कहा, हनुमान ये तुम्हारा युग है, हम सभी यहाँ से जा चुके हैं, तुम्हारा युग है, ये तुम्हारे भक्त हैं, तुम देखो इनका कैसे क्या करना है। अपनी कसौटी पर आप उतारो उनको, उनकी जो परीक्षाएं आपको लेनी है लो, उसके बाद फिर आप ही जो हनुमान जी उस निष्कर्ष पर पहुँचो कि आपको किसको किस प्रकार दर्शन देने हैं, देने भी हैं या नहीं। अब दूसरा, जो ये कहते हैं बार बार कहते हैं क्या आपने दर्शन किए हैं, तो सबसे पहली बात है, आपको एक नियम बता देता हूँ। कभी भी आप यदि किसी भी शक्ति की आराधना पूजा पाठ करते हैं, और यदि आपको सिद्धि प्राप्ति के लिए, आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति के लिए, कार्य संपन्न हेतु के लिए, यदि जब आपके सामने शक्ति प्रकट होगी, तो ये ध्यान रख लेना, सबसे पहला वचन ही वो ये मांगे कि आप मेरे बारे में कभी किसी को बताओगे नहीं कि आपका और मेरा प्रत्यक्षीकरण हुआ है। दूसरा,
हनुमान जी का स्वरूप यदि कोई देख सकता है तो मैं बता दूं थोड़ा सा क्या होता है। मुझे नहीं पता दर्शन हुए या नहीं होते, बस मेरी कल्पना मात्र है। यकीन करना हो तो कर लेना, मत करना मत करना। नीले रंग की आंखें हनुमान जी की, स्वर्ण आभा है। कम से कम भी मैंने उनको इस रूप में ही पूजा है हमेशा। एक नरसिंह भगवान उग्र रूप में, दूसरा सौम्य रूप में, आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी का। नीली आंखें होंगी, घुंघराले बाल हैं, दोनों पाँव में कम से कम भी देखने से मात्र ऐसा प्रतीत होता होगा जैसे 1.5 से 2 किलो का वो चांदी का वो नहीं होता कड़िया जो पाँव में डालते हैं, वो होगा। और कम से कम भी एक मोटा सारा घुंघरू होगा, कम से कम उसका साइज इतना बड़ा होगा। जब हनुमान जी का या भैरव बाबा का या काल भैरव का जब भी आगमन होता है, माँ कालका का, दरवाजे खिड़कियाँ भड़ बजने लगती हैं। वो सिर्फ आपको दिखती है, लेकिन वो सिर्फ आपको दिखती है, आपके साथ जो बैठा हुआ उसके लिए सामान्य मौसम रहेगा। बिजलियाँ कड़केंगी, भड़ होएगी, भूत प्रेतों की। जैसे ही बजरंगबली का या भैरव बाबा का या माँ कालका का आगमन होगा, दरवाजे खिड़कियाँ ऐसे लगेंगे जैसे कोई दरवाजों पर पत्थर मार रहा है, आपके खिड़कियों को तोड़ देगा, कोई कांच को तोड़ देगा। इतनी जोर जोर से पत्थरों की आवाज़ आ रही है बाहर से। भूत प्रेतों की चिंगाड़े सुनाई देंगी, क्योंकि जब हनुमान जी आएंगे यार, वो छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है। हनुमान जी अपनी हुंकार से घरों को नष्ट कर सकते हैं, मात्र हुंकार से। एक बार हुंकार मारी थी, पूरे जगत की आसुरी शक्तियाँ, पूरे ब्रह्मांड की आसुरी शक्तियाँ मर के नष्ट हो गई थी। कुछ पल के लिए पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी नहीं पूरा ब्रह्मांड नकारात्मक शक्तियों से परे हो गया था। ये हुंकार है। तो आपको लगता है जब हनुमान जी का आगमन होगा तो ऐसे ढीले ढाले रूप में होगा, बिजलियाँ कड़केंगी, आंधी तूफान, पर्वत के पर्वत उखड़ते हुए दिखाई देंगे आपको अपनी आंखों से। भयावह मौसम बन जाएगा, एक भयावह, जब हनुमान जी और भैरव बाबा का और माँ कालिका का आगमन होता है आपके पास। जब भी आपके साथ ऐसा होने लग जाए, समझ लेना आ लिए हैं, तैयारी कर लो उनके लिए बिल्कुल। या नहीं आए, या ये भी संकेत आपको यदि मिल गए तो समझ लेना 2, 4, 5 दिन के अंदर अंदर आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। ध्यान रख लेना, पूरी तैयारी, आसन, भोजन सब व्यवस्था करके रखो अपने पूजा कक्ष में। एकदम डायरेक्ट कभी नहीं आती शक्तियाँ, जब भी आती है अपना पहले 1-2 दिन पहले पूर्वाभास करवाती हैं, ताकि ये भक्त उसके लिए पूर्ण सचेत हो जाए। और बार बार प्रार्थना करना, हे बजरंगबली बाबा, जब भी आपका आगमन हो तो इस रूप में हो कि मैं आपका तेज सहन कर सकूं। उतनी ही मात्रा में आप अपना तेज लेकर आना जितना मैं सहन कर सकूं, वरना भाई ये शरीर ब्लास्ट हो जाएगा उनकी ऊर्जा से, उनके ओरे में आते ही। कुछ नहीं है शरीर, एकदम गंद, मैल, मवाद, पस इसका भरा पड़ा इंसानी शरीर। दूसरी बात, बाहर की खाल की गोरी चमड़ी है, अंदर से गंद है, नीरा मल ही मल भरा है शरीर के अंदर, मल ही मल। तो इसलिए हनुमान जी से आग्रह करना, हे बजरंगबली, जब भी आप सामने आओ तो इस रूप में आना जो मैं आपको देख भी पाऊँ, और कभी भी आपके अंदर से जो है उस तेज को मैं सहन ना कर पाऊँ जिससे आप आएँ और मैं आपको देख ना सकूँ। अगला ध्यान रखें, हनुमान जी के दाहिने हाथ में गदा होगी, बाएं हाथ में हनुमान जी का जो है आशीर्वाद मुद्रा होगी। रत्नों पर मुकुट ऐसा होगा, जो ऐसे ऐसे रत्न हैं जो आज के युग में शायद ना आपने देखे ना मैंने कभी देखे। ये सब मेरी कल्पना मात्र है कि ऐसा होंगे। और अष्टगंध से महक जाएगा आपका सारा घर। अष्टगंध, इतनी भयंकर खुशबू से घर आपका जगमग उठेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या आ गया। अरोड़ों करोड़ों खरबों अगरबत्तियाँ एक साथ जगा दी गई हों। हनुमान जी का स्वरूप ऐसा होगा कि करोड़ों कामदेव एक साथ मिलकर एक देह बनाए, एक शरीर बनाए, तो भी हनुमान जी के छोटी उंगली के बराबर है। इतना सुंदर देह हनुमान जी का। भूरे रंग के बाल हैं शरीर के ऊपर, जिनके अंदर स्वर्ण आभा निकलती है हर एक बाल में से। नीली आंखों के साथ भयंकर गर्जना, शरीर के रोम रोम में से राम राम आपको स्फुटित होता दिखाई देगा हनुमान जी के। आपसे बात भी कर रही होगे तो भी उनके शरीर से आपको राम नाम निकलता हुआ स्पष्ट दिखाई देंगे आप। ये सब मेरी एक कल्पना है, इसको ये मत सोचना कि मैंने दर्शन वर्शन करे हैं। ऐसा हो सकता है जो मैंने सुना पढ़ा लिखा है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होता है, एक काम और हुआ था, हाँ चलिए वो उचित नहीं समझते, कोई बात नहीं, सारा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखना, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करो, एक बात ज़रूर बोल देना, हनुमान जी उस वेग सिर्फ उतना ही वेग लेकर आए जितना मेरा देश आपको स्वीकार कर सके, वरना जल जाएगी आँख, इतना तेज सहन नहीं कर पाएगी। करोड़ों सूर्य जैसे एक साथ चमक गए हों,
पर्वत पहाड़, आंधी तूफान, बिजली गर्जना, हुंकार, भूत प्रेतों की चीख चिल्लाहट, क्योंकि जब हनुमान जी आएंगे तो जाहिर सी बात है उनके पीछे पीछे उनके गण भी चलेंगे, और जब गण चलेंगे तो भूत प्रेतों को रगड़ते हुए आएंगे, क्योंकि भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियाँ जीवन के हर क्षेत्र हर घर के सामने मौजूद है। मानो तो ठीक, ना मानो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके ना मानने से कुछ नहीं फरता, जो है तो है। अगला मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा ना। और ये सब मैं बता रहा हूँ आपके अंदर हनुमान जी की भक्ति जगाने के लिए, राम नाम भक्ति जगाने के लिए। और हर एक उस भाई बहन का जिसने मेरे से क्वेश्चन करा था क्या आपने कभी दर्शन किए हैं या फिर नहीं भी किए, चलो हमें यही बता दो कि क्या दर्शन संभव है, तो मेरे भाई सबको जवाब है। आज ही राम नाम की शरण पकड़ के यदि आप हनुमान जी को ध्याओगे तब आपको जो है राम नाम की प्राप्ति होगी, हनुमान जी की प्राप्ति होगी। डायरेक्ट सीधा यदि आप हनुमान जी को बिना गुरु और बिना राम जी के पाना चाहोगे, पटक के मार दिए जाओगे, पहले बता रहा हूँ। रावण ही राम हनुमान जी के वेग को नहीं सहन कर पाया था, तो यार हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वयं हनुमान जी ने भी, राम जी ने भी रावण को जब प्रथम बार देखा था उनकी तारीफ करी थी रावण की, वाह क्या चीज़ है धरती के ऊपर। बशर्ते अगर ये सत्कर्म में लगाए तो कहीं से कहीं पहुंच जाए पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया, परंतु इसका दिमाग चला था उल्टे कामों में। तो मेरे भाई बस यही आपको बताना मकसद था। बाकी आप सब समझदार हो, आप देखो, आप जानो क्या करना है क्या नहीं। जितना जल्दी, हाँ यदि कोई इच्छुक है, लालायित है दर्शनों के, पर्सनली मैसेज करो, लो मैं मूल मंत्र देता हूँ, साधना विधि देता हूँ, सामग्री देता हूँ। हो जाओ शुरू, कस के लंगोट और बैठ जाओ बजरंगबली को ध्यान करते हुए। दर्शन ना हो जाए तो बेशक आके बोल देना कि कुछ नहीं हुआ जी आपकी साधना से, ठीक है। चलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, राधे राधे। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना जल्दी हो सके राम नाम शरण लो, जितना जल्दी हो सके, देरी मत करो। जो लोग ये कहते हैं ना पूजा पाठ भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, सर्टिफिकेट लेके आए हो क्या भाई? बुढ़ापे तक जियो भी गए, पता नहीं अब बैठे हो कल को पटाखा बोल जाए क्या करोगे? मैं हूँ, कोई बात नहीं, पता थोड़ी है क्या होना है। इसलिए जितना जल्दी हो सके लग जाओ। बुढ़ापे में सोचोगे कि अब बैठा नहीं जाता, क्या भक्ति करनी छोड़ दो, कर दो शुरू। और अपने जो इच्छा आप हनुमान जी से चाहते हो अवश्य पूरी करके देंगे ही देंगे। ऐसा कहावत सुने हुए, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो ता तुम पाई। हे बजरंगबली, हे कपिश्रेष्ठ, जो भी आपको ऐसा ब्रह्मांड में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे आप चाहें और वो पूरा करके ना दे सके अपने भक्तों को। इतना इस मात्र से जब ये कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो ता तुम पाई, जैसे ही इस चौपाई का जो है उच्चारण होता है, हनुमान जी के भौहें रोंगटे खड़ी हो जाती हैं। ध्यान रखना इस बात को। प्रतिदिन आपके एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस। तो सब कॉन्शियसनेस में आपका इस मंत्र को फिट कर दीजिए, और कोई भी कार्य करते हो आपके चलता रहना चाहिए। हनुमान जी का जो है ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करके देंगे। और आपके भाई ने तो हनुमान जी से वो चीज़ मांग ली जो हनुमान जी के सपन के माध्यम से आ गई। इतना तो बोलना पड़े, बेटा असमंजस में डाल दिया, क्या करूं क्या ना करूं, समय दो। वो चीज़ मांग ली आपके भाई ने तो हनुमान जी से, और जिस दिन पूरी हो गई उस दिन बताऊं भी, पूरी होने के बाद बताऊंगा क्या मांगा था। पहली बार कोई मतलब ऐसे लगा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे बंदर सब स्वप्न में आया और वो मेरे से बात कर रहा हो, और उसने ये कहा, बड़े असमंजस में डाल दिया। इस कलयुग के अंदर पहली बार किसी ने वो चीज़ मांगी है जो आपने मांगी है, पहली बार, जिसके लिए हो सकता है आपको अरबों खरबों समय, आपको जो है करोड़ों वर्षों आपको उसका प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। और कुछ मांग के देख लो, क्या पता पूरी हो जाए आपकी, परंतु इस हट को छोड़ दो। आपके भाई ने तो वो मांगा है बजरंगबली से, जिन्हें स्वयं आकर एक बार सचेत जरूर करना पड़ा, चाहे किसी के माध्यम से आओ, कि ये क्या मांग लिया। पहली बार इस कलयुग में किसी ने, कोई भक्त ने, कोई बच्चे ने जो है असमंजस में डाल दिया। चलिए इसका भी निवारण करेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ भाइयों, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हनुमान जी पूरा न करके दे सके, उनकी शरण तो पकड़ के देखो। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।